जैसे हम आत्मा को जीतते हैं, तो आत्मा को एक दूसरे के जैसे मतलब जाते हैं। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है कि तू जा और 100 गुना फल लेके आ। फल कैसे जीतेंगे? नहीं चलोगे, आप चलते होगे तो आप मेरे से 5 कदम पीछे उठ जाओगे। अरे छोड़ यार, ये घमंडी है, वैसे फलाना ढिकड़ है, ऐसा करोगी। अगर उसी बातों को, परमेश्वर की बातों को आपको मैं आपके समक्ष, आपकी दुखता में आपके साथ बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर कर आपको समझाऊंगा कि परमेश्वर का देखो बात ये कह रहा है, ठीक है। अगर आज किसी विपत्ति में हो तो मैं आपके लिए आधी रात के लिए भी तैयार हूं, तो आप क्या सोचोगे? परमेश्वर ने इसका जीवन बदला तो मेरा जीवन बदलेगा। वही प्रेम मुझे चाहिए। आज जैसे हम लोग करते हैं विश्वास कि परमेश्वर जैसे तेरे दास, मतलब हमारे जो आत्मिक पिता अंकुर नरुला जी हैं, उनको जो प्रेम लोगों के लिए दिया है, वही प्रेम तुम्हारे जीवन में और बढ़ा मेरे पिता, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बनना है, ना कि एक दूसरे के द्वारा खिलाफ हमें चलना है, ठीक है। तो हम आगे और देखते हैं, राह में सरलता करता है। जैसे हम परमेश्वर के द्वारा, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम कहीं पर जा रहे हैं, हमें, जैसे मैं एक और बताता हूँ। आज एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उदाहरण नहीं हकीकत है। मैं एक समय था, यहाँ से मैं जा रहा था, जैसे मैंने कहा कि मैं लोगों की सहायता करने में मैं कभी हटता नहीं हूँ, ठीक है। एक दिन कुछ समय मैं ध्यान नहीं, मेरा जो बाइक का जो सुई था, कौन सा, पेट्रोल वाला, वो काम नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ से निकल गया, मैं सोचा तेल है तो मैं पहुंच कर वहां डलवा लूंगा आगे। तो बीच रास्ते में ही खड़ी हो गई। वहां से मतलब दोनों साइड देखता हूँ तो दूरियां हैं, इतनी दूर उसको लेके चलना मुश्किल था। फिर मुझे, चलो धीरे धीरे ले अपन लेके चलते हैं। तो मैं धीरे 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 जैसे लेके चल रहा था, तो पीछे से एक भाई आया। उसने कहा क्या हुआ, पंचर हुआ? मुझे नहीं, पंचर नहीं हुआ भाई साहब, मुझको पेट्रोल समाप्त हो गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी में से एक पावा, मतलब एक जो पाव है वो निकाल के उसने दिया और बोला चलो भैया। तो ये क्या है कि एक सहायता के द्वारा, मतलब एक परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। अगर आज हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो हमारी कौन सहायता करेगा? अगर आज हम किसी से प्रेम नहीं रखेंगे तो कौन हमारे से प्रेम रखेगा? तो परमेश्वर कहता है कि जैसा तुम बोगे, जैसे भी बताया गया कि जितना हम पृथ्वी के अंदर बोएंगे उतना हम काटेंगे। तो जो परमेश्वर का प्रेम हम संसार के अंदर बोएंगे, वो ही हमें काटना पड़ेगा। तो जैसा हम अपने जीवन से लोगों के जीवन के अंदर बोते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर उसका फल वापस आता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम जैसे नीति वचन 17 के अंदर 17 देखते हैं। नीति वचन 17 का 17 निकालो। निकाल लिया? निकाल लिया? तो निकाल लिया। नीति वचन 17:17। हाँ। 17 में 17। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मतलब जो हमारा मित्र हमसे प्रेम रखता है, वो हर समय में हमारे साथ रहता है, लेकिन विपत्ति के समय वो हमारा भाई बन जाता है। वो मतलब है एक हर एक समय, जैसे मतलब है हमारा, जैसे दायां बायां हाथ बोलते हैं ना, वैसे वो खड़ा रहता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। उसी प्रकार से जब हम विपत्तियों में फंसे थे, तो प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, हमारा मित्र बन गया, हमारा भाई बन गया, ठीक है। जैसे हम वचन के अंदर देखते हैं तो वचन कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास बातें नहीं जानता कि परमेश्वर मतलब कि अपना स्वामी क्या कहता है। जैसे आज हमारा कोई अगर मतलब जैसे मंत्री है, हम, ठीक है, उस मंत्री को हम नहीं जान पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर उसके हम सीनियर मतलब पीए बन जाएंगे उसके, तो पीए बनने के द्वारा उनकी हर एक बातों को हम जान सकते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं अब से तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास स्वामी अपने स्वामी की बातों को नहीं जान सकता, लेकिन एक दोस्त अपने दोस्त की बातों को जान सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि जब एक दोस्त एक दूसरा दोस्त दोस्त के जब काम आएगा, तो हर एक उसके साथ में उनकी हर एक बातों को जानता है। जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि उसने हमारी लिए क्या किया, वो अपने आप को
बलिदान दे चुका है। किसके लिए? हमारे लिए। कौन हम उसके? उसके वैसे वचन के द्वारा हम भाई बंधु हैं, लेकिन उसके बेटे हैं। उसने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, जो वचन कहता है, एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं, जो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। विपत्ति कब? जब हम परमेश्वर से दूर होकर मुसीबतों में गिरते हैं, ठीक है, बीमारियों में गिरते हैं, यहां तक कि नौबत मरने तक आ जाती है। जब मरने तक नौबत आती है तो हमारा सहारा कौन बनता है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके अंदर चलते हैं, तो हमारा सहारा प्रभु यीशु मसीह बनता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां वचन देखते हैं कि वो हमारा, मैं तुम्हें अब से दास नहीं कहूंगा, तुम्हें अब से मित्र कहूंगा, तुम मेरे भाई हो। ठीक है, तो हमारा भाई है। जैसे हम कुछ वचन को, इसके उदाहरण जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ में लोग चले थे, तो उनका उदाहरण जैसे हम देखते हैं कि जैसे बाइबल के अंदर सच्चा मित्र मतलब अब्राहम था। ठीक है, 10 उदाहरण हैं इसके। अब्राहम, मूसा, यूसुफ, योनातान, विजरेल, अदनाम, अदबेद, मलेक, पौलुस, बरनाबास, इफ्तियुस। ये 10 उदाहरण के लोग जो परमेश्वर के साथ में मित्रता के द्वारा चले हैं। ठीक है, जैसे मतलब एक परमेश्वर के साथ में होकर बन के चले, परमेश्वर की हर एक बातों को सुनकर चले हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ वचन को और देखते हैं, आगे देखते हैं हम। पहला यूहन्ना निकालो, पहला यूहन्ना अध्याय 4 को हम देखते हैं। हाँ, पहला यूहन्ना से बड़ी वाली में निकल गया। इसमें हम 18 और 19 को देखते हैं। 18 में कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं रहता। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है प्रेम में भय नहीं होता, मतलब जब प्रेम करते तो उसमें शंका या डर भय नहीं रहता है। ठीक है, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर वो मतलब पवित्रता ही रहती है। ठीक है, आगे कहता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जो हमारे अंदर मतलब सिद्ध रहता है, सिद्धता मतलब एक अच्छा परमेश्वर की ओर से जो प्रेम रहता है, वो हर एक भय को जो आने वाले से दूर कर देता है। जैसे हम परमेश्वर के अंदर बने रहे भी नहीं, वो नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कहता नहीं वो तू कर सकता है, तो वो चीजें हम कर सकते हैं। आगे कहता है 17 के अंदर, 18 के 19 के अंदर, इसी के अंदर आगे देखते हैं, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता। तो जो मतलब भय करता, भय का क्या होता है कि दंड से, मतलब भय कहाँ आता है? जहां पर हम गलत काम करते हैं वहां भय आता है, और भय के द्वारा क्या आता है? दंड आता है। ठीक है, लेकिन सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है। वो हमें, अगर सिद्ध प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं है तो भय आएगा, और अगर हमारे अंदर सिद्ध प्रेम है तो हमारे अंदर किसी भी वस्तु में भय नहीं आएगा। हम जैसे अगर मैंने गलती की है, या मतलब किसी भाई ने कोई गलती की, तो वो क्या कहीं पर जाने के लिए डरेगा? अगर वो गलती नहीं करेगा और वो प्रेम में बना रहेगा, तो वो क्या, उसको कहीं भी लेके जाओ चला जाएगा। वो उसे पता है कि मैं सीधा सच्चा हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो इसीलिए वो डरता नहीं है। तो प्रेम सिद्ध में मतलब सिद्धता में भय नहीं है। ठीक है, कुछ बातें हम और देखते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बुराई का बदला लेना छोड़ देते हैं, तो तब परमेश्वर हमारा बदला लेता है। जैसे हम दाऊद को देखते हैं। ठीक है, पुराने नियम के अंदर मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। दाऊद और पौलुस था, तो साहुल था, दाऊद और साहुल। तो साहुल को परमेश्वर ने खड़ा किया था। ठीक है, लेकिन साहुल ने जैसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो वो दूर हो गया परमेश्वर से। तो जब दाऊद को परमेश्वर ने नियुक्त किया वापिस, तो दाऊद को नियुक्त किया था, दाऊद ने मतलब परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन किया, तो परमेश्वर के प्रेम के अंदर बना रहा। जो शाहुल था वो दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करूं, क्योंकि ये परमेश्वर का भविष्य मतलब अभिषिक्त किया हुआ है। लेकिन उसने प्रेम के द्वारा उसको छोड़ता गया। एक समय ऐसा आया कि स्वयं वो अपने आप ही मर गया। जो उसको मारने वाला था साहुल, दाऊद को मारने वाला, तो अपने आप मर गया, और दाऊद ऐसे कैसे? तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर जगह फेवर देता है। ठीक है, निकाल लिया यूहन्ना। इसमें 12 और 13 को हम देखते हैं।
मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी आज्ञा हर एक व्यक्ति को, इस पृथ्वी पर रहने वाले को यह कह रहा है कि मेरी यह आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम मतलब प्रभु यीशु मसीह जता चुका है कि उसने क्या कहा हमें, वो हमारा मित्र है और उसने हमारे लिए प्राण दिया। जैसे आज अगर हम कहेंगे कि संसार के अंदर रुको, संसार के अंदर जाके कहेंगे कि आप मेरे लिए ब्लड दे दो, नहीं देंगे। आप मेरे फलाना नहीं काम कर दो, नहीं करेंगे। जैसे मतलब मैं कुछ बातों को बताता हूँ कि काफी लोग तो ऐसे होते हैं जब हम उनसे कहते हैं तो वो लोग मुकर जाते हैं, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा। तो वो एक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, इसीलिए कहता है वचन कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। अगर आज मैं कहूंगा आप मेरे लिए मतलब थोड़ा सा ब्लड बहा दो, कोई बहाएगा? नहीं बहाएगा। तो ये देखो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पाक लहू बहाकर क्रूस पर हमें आजादी दे दी। तो हमारे लिए कितना बड़ा उसने क्या किया, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक सीता प्रेम। 14 के अंदर कहता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, ठीक है। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं तो उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। चलो इसको मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ देता हूं। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूंगा कहता हूं, क्योंकि मैंने ये जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी है। कौन सी बातें? जो परमेश्वर की जो बातें मैंने तुमसे सीखी हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा, प्रेम, गाली गलौज, निंदा ये नहीं करना, आपको परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बना रहना, ये बातें उसने सिखा दी है। लूका के अंदर हम देखते हैं, लूका 6:31 में कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर हमारे जीवन के अंदर हमें प्रेम चाहिए, अगर हमें लोगों से सहायता चाहिए तो हमें लोगों की पहले सहायता करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें इस लोगों से प्रेम चाहिए है तो पहले हमें लोगों के लिए प्रेम दिखाना पड़ेगा, लोगों के लिए हमें प्रेम के लिए खड़ा होने पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी गवाहियां दी हैं तो परमेश्वर ने मेरे लिए वहां पर डिवाइन हेल्पर खड़े किए। वो चीजें मैं पहले कर चुका हूँ लोगों के साथ में, तब परमेश्वर ने वो काम मेरे लिए किया है। परमेश्वर कहता है जैसा तू लोगों के साथ में जैसा तू करेगा वैसा तेरे साथ में होता जाएगा। तो अगर आज हम लोगों के साथ में भलाई करेंगे तो हमारे साथ में भलाई होगी, अगर बुराई करेंगे तो हमारे साथ में श्योर बुराई होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कुछ वचन को और देखते हैं कि लास्ट वचन है, जैसा हम लोगों से मैंने बता चुका हूं। यूहन्ना 3 के अंदर 16 लास्ट वचन निकालते हैं हम। यूहन्ना अध्याय 3 और पद 16 को हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पर मैं इस वचन को दोबारा एक बार क्लियर करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्यशाली बहुत है वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मतलब परमेश्वर ने जो इस सृष्टि का करता है उसने जगत से मतलब हम लोगों से, इस पूरे ब्रह्मांड से इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी के लोगों के लिए दे दिया क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह को। आज कोई दे सकता है? आज मतलब अगर हम अपने बच्चे को बकरी के बच्चे को कहेंगे ना बलिदान देना, वो कहेगा भैया मेरे को इसका 5,000 रुपए दे, तब वो हमें बच्चा देगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कह देंगे बलिदान इसको चढ़ाना है, चढ़ा देगा? नहीं चढ़ाएगा। तो यहाँ देखो परमेश्वर ने तो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान चढ़ाया है हमारे पापों के लिए उसने। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमने लाख गुनाह किए, लाख गलतियां की, लेकिन फिर भी उसके द्वारा उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। जब इजरायली लोग थे वो मतलब बार बार गलतियां करते जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे जो वादा किया था वो वादा उनको पूरा किया। उसको हर चीज देता रहा, खाने के लिए देता रहा, पानी देता रहा, पीने के लिए देता रहा, सोने के लिए हर चीज दी। 40 साल मतलब वो जंगल में चले थे, तो उन्होंने जब मिस्र से निकलते समय जो चप्पलें पहनी थी, जूतियां पहनी थी, 40 साल तक वो कपड़े वो जूतियां उनकी फटी नहीं थी।
आज मतलब हम जूती या चप्पल कपड़े लेंगे या ना, 1 साल के अंदर फट जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन लोगों के लिए परमेश्वर ने 40 साल तक, एक जोड़ी अगर जूती जूती की ले ली ना, उन्होंने पहन ली, 40 साल तक बराबर चली थी। एक वस्त्र उन्होंने पहन लिया, 40 साल बराबर चला था उसका, बाइबल कहती है। तो जब हम उसके साथ में बने रहेंगे, उसके प्रेम में बनेंगे रहेंगे, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा। तो आज का यही परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा हमारा टॉपिक है। तो जो परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है, इस प्रेम में हम बने रहे और परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहे। पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, जितने भी वचन प्रभु हम आज तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई की है पिता, प्रेम के जो वचन प्रभु, वो हर एक हम भाई बहनों के जीवन में प्रभु, और जो ऑनलाइन प्रभु इन मीटिंग को देखेंगे उनके जीवन में प्रभु तेरा प्रेम का संबंध प्रभु बन जाए, उनका गहरा संबंध प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा बन जाए, यीशु नासरी के नाम से खुदावन। हाँ पिता, वो तेरे प्रेम को, महत्व को प्रभु अपने जीवन में समझने पाए, जो प्रभु तूने इस जगत के लिए अपना बलिदान दिया था, उस बलिदान को, तेरे प्रेम के बलिदान को वो समझ पाए यीशु के नाम से पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में वो अद्भुत हो यीशु के नाम से पिता। पिता, इनके घराने को ब्लेस करते हैं, इनके जीवन को ब्लेस करते हैं, इनके खेत खलिहानों को पिता तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं, और इनके जीवन में हर एक तेरे प्रेम के द्वारा वो छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता। इनके कारोबार प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा फलवंत होते जाए, और जिन विषय में प्रभु ये आशा रखते हैं तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु उनका वो विषय सफल हो पिता। जहां पर भी प्रभु इनकी जोप रुकी है, यीशु के नाम से इनकी जोप खुलती जाए यीशु के नाम से पिता। हर एक वो इनके कारोबार है जो बंदिश है, वो खुलते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनके जीवन में बड़े काम हो। आज जो भी प्रभु इस मीटिंग को सुनते हैं पिता, अद्भुत ऑनलाइन प्रभु सुनते हैं या प्रभु यहाँ रहने वाले सुनते हैं, इनके जीवन में प्रभु तेरे बड़े काम हो यीशु के नाम से पिता। इनके रुके हुए कार्य प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सफल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। और प्रभु जितनी भी प्रभु इनकी जिन आशा में, जिस जॉब में प्रभु इन्होंने आशा रखी है, वो जॉब प्रभु इनके जीवन में आने पाए यीशु नासरी के नाम से खुदा। और इनके हर एक कार्य प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सफल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। आगे का समय प्रभु मैं तेरे पाक लहू में करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू।